Hello and welcome again students in the class of zoology. In this lecture, I am going to discuss about compound epithelium. Compound epithelium is of two types: stratified epithelium and the type number 2, transitional epithelium. Transitional epithelium. And first one is stratified epithelium. Let us see in how many subdivisions stratified epithelium is divided. Stratified epithelium is further divided into following subdivisions. Let us discuss firstly the word compound epithelium. What does it mean by compound epithelium? Compound epithelium is the epithelium in which more than one cell layers are present. Epithelium formed only of one cell layer is called simple epithelium, whereas epithelium formed of more than one cell layer is called compound epithelium. Compound epithelium is of two types: stratified epithelium and the second one is transitional epithelium. Stratified epithelium is further divided into following parts. Number 1, stratified squamous epithelium, and number 2, stratified cuboidal epithelium, and number 3, stratified columnar epithelium, and number 4 is stratified ciliated columnar epithelium. Stratified ciliated columnar epithelium. As you are visualizing here that stratified squamous epithelium is further divided into two subcategories. These are keratinized stratified squamous epithelium, and the second one is non-keratinized stratified squamous epithelium. तो ये था कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब वो एपिथेलियम जो मोर देन वन सेल लेयर से मिलकर बना होता है. अब डीपेस्ट लेयर की जो डीपेस्ट सेल लेयर जो होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती है. ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक ऐसा कंपाउंड एपिथेलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. आप इस फ्लो चार्ट को नोट कर लें. तब तक के लिए हम आपको टाइम देते हैं. नोट इट डाउन. कंपाउंड एपिथेलियम is of two types: stratified epithelium and transitional epithelium. Stratified epithelium is further divided into stratified squamous epithelium and stratified cuboidal epithelium, and third one is stratified columnar epithelium, and fourth one is stratified ciliated columnar epithelium. This is first, this is second, this is third, and this one is fourth. Note it down. I give you time of 2 minutes.
Yes, my dear students, I think that you have noted it down. Now it's time to explain further about compound epithelium. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में सब कैटेगरी नंबर ए, सब कैटेगरी नंबर ए में पहला स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड सीरिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, वो है केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। तो आपने स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का सेपरेटली फ्लो चार्ट देखा। अब हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में सबसे पहले स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपने इस फ्लो चार्ट को नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये दोबारा लिखा गया है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इस एपिथेलियम
एपिथीलियम के, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्ट्रेटिफाइड है, यानी बहुत से सेल लेयर से मिलकर बनी है। दूसरी बात स्क्वैमस है। स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैटेंड, यानी ये एपिथीलियम फ्लैटेंड सेल से मिलकर के बनी है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम में कई सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं जो कि फ्लैटेंड सेल्स से बनी होती हैं। फ्लैटेंड सेल्स से बनी कई सुपरफिशियल लेयर के बाद ये स्क्वैमस सेल्स की लेयर्स हैं। स्क्वैमस सेल्स की 4-5 लेयर के बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम में पॉलीगोनल सेल्स की लेयर आती है। इन पॉलीगोनल सेल लेयर्स के बाद नीचे पॉलीगोनल सेल्स की कुछ लेयर्स के बाद एट लास्ट सबसे नीचे की ओर क्यूबाइडल सेल लेयर होती है। ये सेल लेयर या तो क्यूबाइडल सेल की बनी होती है या कॉलमनर सेल की बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम की जो बेसल सेल लेयर है, सबसे नीचे की सेल लेयर है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती है और वो सेल लेयर या तो क्यूबाइडल सेल से बनी होती है या कॉलमनर सेल से बनी होती है। क्यूबाइडल सेल से बनी होती है या कॉलमनर सेल से बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम में हम सबसे पहले केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम के बारे में डिस्कस करेंगे।
केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसकी सुपरफिशियल सेल लेयर्स जो होती हैं वो फ्लैटेंड सेल्स से बनी होती हैं। पहली बात, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की सुपरफिशियल सेल लेयर्स स्क्वैमस सेल्स से बनी होती हैं एंड टॉप मोस्ट सुपरफिशियल सेल लेयर इज highly keratinized and is dead. Topmost superficial layer of keratinized stratified squamous epithelium is highly keratinized and dead. As the topmost superficial layer of keratinized stratified squamous epithelium is highly keratinized and dead, that is why this type of epithelium is impermeable for water and is also non-wettable, यानी ये पानी से गीली नहीं होती या वाटर का इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ ही साथ ये इम्परमेबल टू वाटर होती है। इसके साथ ही साथ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तीसरी बात, ऑस्मोटिक शॉक से बचाती है। ऑस्मोटिक शॉक से बचाती है। एसिड, बेस, टेम्परेचर, इन सब से भी बचाती है। हमारे स्किन की लिविंग सेल्स को सूखने से बचाती है। ये हमारे स्किन की लिविंग सेल्स को सूखने से बचाती है। कहने का मतलब, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्रेशन, protection from water, protection from osmotic shock, protection from acid, base and temperature, and protection from infection, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बेहतरीन एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स के स्किन की एपिडर्मिस। वर्टिब्रेट्स के स्किन की एपिडर्मिस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है और ये केराटिनाइज्ड होती है। इसकी सुपरफिशियल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल लेयर्स में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन एक स्क्लेरो प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है,
वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन है और ये केराटिन प्रोटीन हमारे बॉडी की स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर हमें मैकेनिकल इंजरी, ऑस्मोटिक स्ट्रेस, एब्रेशन, टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज से हमें बचाती है। प्लस इन्फेक्शन से बचाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे स्किन पर इनहेबिट कर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी स्किन की सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड सेल लेयर के साथ शेड ऑफ हो जाती है। जो इसकी टॉप मोस्ट डेड केराटिनाइज्ड सेल लेयर है वो हमें इन्फेक्शन से बचाती है क्योंकि वो डेड होती है और जितने भी माइक्रोब्स उस पर ग्रो करते हैं उन सारे के सारे माइक्रोब्स को ले करके वो बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। हर 15 दिन में एक बार हमारे बॉडी के स्किन की एक लेयर रिप्लेस हो जाती है। हमारे बॉडी की स्किन की एपिडर्मिस में 5 लेयर होते हैं। लोअर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और स्ट्रेटम मेल्पिजाई। ये कॉलमनर सेल से मिलकर के बनी होती है। इसके ऊपर की जो लेयर होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। हमारे स्किन की एपिडर्मिस के ये 5 लेयर्स होते हैं जिसमें स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो होता है या स्ट्रेटम मेल्पिजाई जो होता है ये कॉलमनर सेल से बना होता है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम होता है, फिर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम होता है, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है, फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये कंप्लीटली डेड सेल से बनता है और स्किन के एपिडर्मिस की सारी सेलुलर लेयर्स स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से जनरेट होती है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की सेल्स में लगातार माइटोसिस होती रहती है, यानी कि सोमेटिक सेल डिवीजन होता रहता है जिससे कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की सेल डिवाइड होती हैं और एक सेल लेयर पैदा होता है और वो ऊपर की ओर डिलीवर कर दिया जाता है। यह ऊपर की ओर डिलीवर की गई पहली सेल लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहलाती है। जब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम दूसरी सेल लेयर को डिलीवर करता है तब ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम ऊपर चली जाती है और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम कहलाती है और इस तरह से 3 लेयर बन जाता है। जब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एक और नई लेयर को पैदा करता है तब ये स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम
ऊपर की ओर शिफ्ट होकर के स्ट्रेटम ल्यूसिडम बनाता है। फिर जब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम एक और सेल लेयर को जनरेट करता है, तब स्ट्रेटम ल्यूसिडम टॉप मोस्ट लेयर पर पहुंच जाता है और इस स्टेट में इसमें 100% कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ये पूरी तरह से ड्राई और डेड सेल होती है और ये मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है और फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी में ये फिजिकल बैरियर बनाती है। जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो इम्यून सिस्टम में जो मैकेनिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर है वो है हमारी स्किन। हमारी स्किन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेड स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि मैकेनिकल बैरियर का काम करता है। अब चूंकि ये डेड सेल से मिलके बनी है, इसलिए इस पर बैक्टीरिया ग्रो तो करते हैं बट न्यूट्रिएंट डिराइव नहीं कर पाते और वो अपने पॉपुलेशन को जैसे ही इंक्रीज करके इस सेल लेयर को पेनिट्रेट करने का प्रयास करते हैं, उससे पहले ही उनकी कॉलोनी को ये सेल लेयर ले करके बॉडी से डिटैच हो जाती है। ये रही इंफॉर्मेशन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। अब हम आपको नॉन केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में हम आपको बताएंगे। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में और केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल लेयर्स हैं उनमें केराटिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और ये मैकेनिकल एब्रेशन, मैकेनिकल इंजरी से उस लेवल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती हैं जिस लेवल तक स्ट्रेटिफाइड